जपनी चाहिए। जी जी जी। ब्यास जी बियाओ बियाओ बियाओ, कहाँ है बियाओ? चला गया बियाओ। अब हमारा साथी लड़ुआ का करी है, आए फोटो खींच ली ना भैया, ठंडी का सीजन है, छाती में धर के सो जावा करो। हाँ, वीडियो लगा ली चंचल रानी का, सो गए, नींद जो ना हुआ है। हाँ, सर्दी भी बहुत है। प्यास जी, हाँ अब हमारा ससुर आगा हमारा ससुर कहा खा ले। मैं कहा न खाई हम। ब्याज जी लगाए 4-6 चिलिम गांजा, बुआए आखी, कहा खा ले। मैं कहा न खाइयो, कहा मार चूती ले है। मैं कहा ऊहू, कहा फटफटी ले है। मैं कहा ऊहू, तो कहा का ले है, बुकरी ले है। मैं कहा ऊहू, अरे तो कहा न खाई है का। मैं कहा न खाई हूँ। कहा यार लड़का लागत है मूर्ख है, बियाह कह के फंस गया हूँ। हमारे ससुर कहे थे ना हो तो अंग्रेजी में बात की जाए, तो हमारे ससुर इंग्लिश में कहा थे क्या लेगी, तो मऊ का दिनों क्या देगी। अरे कहे ना लड़का इंग्लिश पढ़ा है। मैं कहा तो चिंता न कर, मैं वहां सवेरे इंग्लिश के ठेके में दिखाता हूँ। अरे कहा यार शराबी है, फंस गया बियाह कह के। कहा न खाइए। मैं कहा न खाइयो, कहा उठावा सारे का 4-6 जने, अब बोल दिया पाछे ताला में। मैं कहा खबरदार, मैं जब तरन का राजा हूँ कि भूई तक चबा ले हूँ। ब्याज जी मैं खा के भरे भाई हूँ। ब्याज जी लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है। हमारे सीलू सिंह राठौर, उनकी ओर से भी ये 100 मुद्राएं चंचल जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याज जी लड़की सुंदर है। नहीं दी क्यों? एक काम करना, लड़की के फेर लवली लगवा देना। ओठों ओठों में क्या क्या लगवा दे? फेर लवली। फेयर लवली? हाँ हाँ, क्या है ये जो मुंह में लगाई जाती है, क्रीम है? हाँ, क्रीम। और प्याज जी ओठन में लिपस्टिक लगवा दे हो, सब हो जाएगा। लड़की की भौहा जरूर ठसा दे हो। अच्छा, हाँ, खरियान करा दे हो। फिर के बाद ब्यासी एक काम करिए, बिया कहाँ है? कहाँ है? यहाँ का, इसको तोड़ना है या इको रामलाल के बप्पा। अरे धनुष है। किसका मनुष्य? मनुष्य नहीं, हाँ, अजगो। अजगर। काट तेरे बाप की कसम, ब्याजी ये बंधी क्या है बीच में? ये डोरी है, घोड़ी बर्दिया की देसी। अरे प्रत्यंचा है। तमंचा। कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा, ना कोई गुंडा खुपड़ी घोटाएगा, ना कोई गुंडा मुछ हिलाएगा, ना आज के बाद कोई बुढ़िया चश्मा लगाएगी। किसी बुढ़िया ने चश्मा लगाने की जरूरत की तो एक एक के नाक में 6-6 गौरे ठास दिए जाएंगे। ब्याजी इसको करना क्या है? इसको उठाना है, फिर चढ़ाना है, फिर खींचना है, फिर तोड़ देना है, 2 खंड कर देना है। 2 खंडों। अरे ब्यासी, मैंने दिल्ली का लाल किला इसी उंगली से हिलाया था, इसी उंगली से। काफी। हाँ, हम ब्याजी से उठा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, मगर ब्याजी हम इसको छू नहीं सकते। छू नहीं सकते। हाँ, छुआ छूत जब मानते हैं। छुओगे नहीं हाँ तो ये बाकी क्रियाएं कैसे होंगी? हाँ, ब्याजी एक काम करिए, जिस समय धनुष तोड़ने का टाइम आ जाएगा उस समय मुझे बुला लिया जाए। मैं 10 नंबर सीट पे चल रहा हूँ। चलिए। और ब्याजी मेरा पता, चलिए। ब्याजी मेरा पता नोट कर लीजिए। पता भी है क्या हाँ तुम्हारा? हाँ, फोन कर देना 9918-51-52-30। मैं धनुष तोड़ने के लिए आ जाऊंगा। 1 नंबर और है ब्यासी, 92-36 छुआ के 36। ब्याजी मेरा पता लिख लीजिए। हर फतेहपुर का, हर फतेहपुर का पासी हूँ, सुरेश कुमार ममना। फतेहपुर का आवास विकास का रहने वाला, कामासी ममगा। फतेहपुर का पासी हूँ, सुरेश कुमार ममना। यही मेरा पता है, आवास विकास कॉलोनी, पत्थरकटा चौराहा, जिला फतेहपुर। और ब्यासी जिस समय धनुष तोड़ने का टाइम आ जाए मुझे बुला लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ब्यासी आ गए, आ गए। कौन?
रावण बाण महाभटमानी, एक चरावे भैंसी हमारी एक लगावे सानी। और अब लीजिए हास्य रस के बाद वीर रस का सुंदर प्रदर्शन, रावण बाणासुर संवाद। सब ही को समझो ओ सबल, बल विक्रम बरबान, सभा मध्य ताही समय आए, रावण आए, रावण ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरमाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, गलेवलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमड 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 निनाद वहड मर्वयं चकार, चंड तांडवम तनुः तुनः शिवा शिवम, तनुः तुनः शिवा शिवम। जटा कटाह सभ्रमं ब्रह्मण्य निर्प निर्जरी, बिलोल बीच बल्लरी, विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के, किशोर चंद्रशेखर रति प्रति क्षणम मम, रति प्रति क्षणम मम। आज घनघोर योग निद्रा में अवगुठित अर्ध आवरण का अंत कर एक और उषा सुनहरे तीर बरसाते हुए लक्ष्मी के समान उदित हो रही है, और दूसरे ओर अरे मेरे श्रवण रंध्रों में कौन कह रहा है लंकेश सावधान सावधान सावधान। जबकि त्रिभुवन के सर्वेश्वर को अरे अपने पैरों तले रौंद करके त्रिभुवनपति सम्राट कहाया हूं, और फिर भी अकस्मात और ये फड़क रही क्यों आज भुजाए, कर में अस्त्र उठाने को कौन कह रहा है लंकेश सावधान सावधान। अब धरा धस जाने को। जिस समय आपका करता हूं, जिस समय आपका करता हूं शंकर प्लयंकर मैं पूजन, उस समय आपके पूजन से शैषा होता क्यों उच्चाटन, शैषा होता क्यों उच्चाटन। आशुतोष अमोघ अपराजित अधर, आज मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या रक्त पिपाशा रणचंडी, अरे बिकराली मुंडमाली, और ये काली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया है, या मैं ये कह दूं इस सोड़े शोषणी बसमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रही है। अरे शोले बम भोले भोले, अरे शोले शोले से दृष्टि, अरे मेरे मनमानस में
अशांति कौन लाया है? और ये लंका की उच्च उच्च अट्टालिकाएं और ये उलट रही सीमा पर और ये संभाल ये गीत कौन गाया है? और ये क्रांति का कर्कश संदेशा लाया कौन? और शरणों में बड़े गान कौन गाया है? और ये दशानन को दे रहा चुनौती कौन? ये दशानन को दे रहा चुनौती कौन? और किसने धरा पर काल अपना बुलाया है? जीवन में प्रथम बार ऐसा भीषण परिवर्तन क्यों? क्या अडिग हिमालय है हिलता? या ज्वार सिंध में है आया? अथवा बड़वाने वाले को तज निकर धरातल पर आया? और क्या प्रलय नीर है उमर पड़ा? या अंतरिक्ष में है कंपन? शंकर प्रियंकर के किंकर लंकेश्वर का क्यों विचलित मन? युद्ध कर तथार्थ कारण ज्ञात करो, मेरे मन मानस में शांति पहुंचाओ। बस विदित हो गया होत्रकाल यज्ञ ज्योतिष के द्वारा, और ये मुझको ज्ञात हुआ सर्वेश्वर का इस धरणी पर दशरथ शतवर अवतार हुआ। वह गया जनकपुर क्योंकि जनक ने उत्सव एक रचाया है। उसने बिना के कर्षण का मन में विचार ठहराया है और सात घोषणा ये कर दी जो इस पिनाक को तोड़ेगा उसको भज जगदम्ब सिया, वह आप जमाता मानेगा। और उस उत्सव का है अंतिम दिन शिवधन जब राम उठाएंगे उस समय धनुष के अपने ही आप दो खंड अचानक हो जाएंगे। फिर सीता राम ब्याह होगा और सीता होगी मेरी कारण, उस राघव के द्वारा होगा मेरे कुल का मारण। मैं मुक्ति मार्ग बन चुका इसी से मुझे दिखाते परिवर्तन, परंतु ऐसा कदाप नहीं हो सकता क्योंकि वो तो केवल मेरे लिए आया है। राजा जनक ने ये एक बीच में आकर के स्वयंवर का प्रावधान किया। कदाप नहीं होने दूंगा क्योंकि ये ईश्वर आया है तो केवल रावण के लिए, क्योंकि भजन होय नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दड़ एहा, तो तेईसन जाए अरे बैर हट करियो, प्रभु सर प्राण तजो भवतरियो। भजन हो नहीं सकता तो भक्ति हो नहीं सकती, जब भक्ति नहीं हो सकती तो मैंने एक विधा निकाली है। विधा है केवल शत्रुता, भजन हो नहीं तामस देहा, क्योंकि जब शत्रु भाव से मिलेगा तो अवश्य ईश्वर के दर्शन होंगे। क्योंकि जब मैंने एक युक्ति निकाली थी मुझे श्राप मिला कि जाओ निशाचर हो तुम, मूड सहित परिवार, शरीर में तमोगुण अधिक होने के कारण भक्ति हो नहीं सकती, और जब भक्ति हो नहीं सकती तो भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए मैंने एक युक्ति निकाली है कि तैसन जाए बैरु हट कर तुम्हारे साथ में मैं दुश्मनी निभाऊंगा। और इतना ही नहीं, हाँ, क्योंकि वही परमात्मा है जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी, हर उर्मम सरोज पद जई, तो अहो भाग मैं दिखियो तो ही। हाँ, अगर वो कोई ईश्वर के और लड़का है, अगर वो ईश्वर है और राजा के लड़का है, तो अवश्य ही मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा। जो नर रूप भूप सुत होई, तो हर यो नार उसकी पत्नी का हरण कर लूंगा। और अगर कोई ईश्वर अवतारी है तो सफल सभी अनबन होगी, रणभूम सेज होगी मेरी, और महामोक्ष दुल्हन होगी। लंका के कुशल मंत्रीवर, अवश्य मुझे मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि वहां पर, अरे कौन कह रहा है बलिपुत्र बाण मेरे पहुंचने से पहले तू वहां पर उपस्थित होने जा रहा है?
ऐसा कदाप नहीं हो सकता। अरे बाणासुर, और तू नहीं जानता है मुझको, मैं विश्व विजेता कहलाता और सृष्टि के अंतर्गत कोई योद्धा न मुझसे टकराता। और मैंने ही रुधिर निचोड़ा है वंचक अपयशी शरीरों का, मदमथा, कुबेर, वरुण, पावक, रवि, शशि, पवन वीरों का। और मुझसे दिक्पाल दहलते हैं, यमराज तलक कतराते हैं, और ये कप उठती पृथ्वी हाल हाल सब लोकपाल भय खाते हैं। परंतु मेरी आत्मा आदेशित कर रही है कि लंका के अवधेश अवधूत नायक लंकेश अमूल्य समय को नष्ट न कर और उस ब्रह्म से जाकर के साक्षात्कार कर, जिसके लिए कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंतराम कहीं आवत नाही। और सनमक होय जीव मोह जबही तो कोटि जन्म अब ना से तबही। मुझे अवश्य ही शीघ्र ही मिथिला के लिए प्रस्थान करना होगा। बोलो एक बार प्रेम से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव। आग आज हरा। जय 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 अविनाशी। जय 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 कैलाशी। जय 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 भुजंगधर। जय शिव अग अज हर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधानि पुष्टि अवर्धनम उर्वारुक अमीव बंधनात् मृत्योर अमुक्षी अमामृतात्। जय शिव नमः। शिव शिव नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। अर्घा के आवरण का अंत। आकाश के आनंद में यह अरुण की अरुणांजिका अरुणांजित हो रही थी। यह समस्त जनमानस प्रसूनों से पल्लवित पुष्प पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। कितना सुहावना समय था। एक और उषा अपने सुनहरे तीरों को यह बरसाती हुई मानो यह लक्ष्मी की भांति सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर ये प्रकृति अपने किल्लौलियों के साथ किल्लौल करता हुआ ऐसे स्वच्छ समय के सुंदर संसर्ग में मानो आज इस प्रकृति का यह कण कण हंस रहा था। तत्क्षण सुनाई देने वाली मेरे कंद रंध्रों में वह प्रतिध्वनि, सावधान सावधान सावधान। यह बाणस को सावधान करने वाला कौन? भूत भवन भोलेनाथ। अनित प्रतिदिन आपकी आराधना अंतर्गत इस भक्त का हृदय कभी आपकी प्रतिमा के अनावरण से अमुक नहीं हुआ। कारण क्या है? किस कारणार्थ हमारा ध्यान आपकी प्रतिमा से अन्यत्र कहीं और? भूत भवन भोलेनाथ हो, यह किसने आग लगाई? यह किसने आग
आग लगाई। ये धाए धाए जलता है उपवन, यह कलियां फिकल सुमन है उन्मन। क्यों मधुर मंडली में छाया क्रंदन, क्यों घोर मधुरता छाई। ये किसने आग लगाई, ये जग भी जलता जाता है। मानव मानव को खाता है, यह फिर मानवता शर्माई। ये किसने आग लगाई। आकस्मिक इस प्रकार से मेरे ध्यान टूटने का कारण बहुत भावन। आज आकस्मिक ये मेरी भुजाएं क्यों शस्त्र उठाने के लिए फड़क रही हैं, ये पैर क्यों मुझे कहीं युद्ध के लिए निर्देशित कर रहे हैं। ये दिग्दिगंत क्यों फड़क उठे। क्या आदित्यों में संग्राम हुआ, या फिर उन षड्यंत्री आदित्यों ने कोई नया समर रच दिया। भूत भावन ज्ञात कराओ भोले महेश, इस वसुंधरा में किस प्रबल वीर ने जन्म लिया। ज्ञात कराओ भूत भवन भोलेनाथ, इस वसुंधरा में किस ऐसे प्रबल वीर ने जन्म लिया जिससे आज सभी भक्तों के ध्यान भंग हो गए। ओम नमः शिवाय। क्या मिथिला में आज सीता का स्वयंवर। सीता सीता शब्द जैसे ही मुख में आता है तो हृदय में श्रद्धा भाव भक्ति भाव जागृत हो जाता है। सीता क्या कोई साधारण कन्या है। सीता साधारण कन्या नहीं है। सीता जगत जननी जगदम्बा वह पराम्बा। सीता मोक्ष लक्ष्मी। सीता सीता विजय लक्ष्मी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। सीता कोई साधारण कन्या नहीं, सीता आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का वर्णन मिथिलांतर्गत ये संभव नहीं हो सकता। आदि शक्ति का वर्णन करने की क्षमता क्या साधारण मानव में हो सकती है? नहीं हो सकती है। उस यदि आदि शक्ति का वर्णन कर सकता है तो केवल एक वही है परब्रह्म परमेश्वर जो उस आदि शक्ति का वर्णन कर सकता है। और मिथिलांतर्गत यदि उस आदि शक्ति सीता का स्वयंवर रचाया गया तो क्या मिथिला में परमात्मा का साक्षात्कार होने जा रहा है। और यदि मिथिला में परमात्मा का साक्षात्कार होने जा रहा है तो ये श्रेय साधुवाद शिराध्वज तुम्हारे द्वारा किया गया ये कार्य। परंतु ये गगन की ओर आकस्मिक दृष्टि गई। ये घर घोर घर घड़ाहट के साथ घोर ध्वनि में ये विमान सजे हुए और ये राक्षस विमानों पर आरूढ़ होकर के किधर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये राक्षस हैं स्वभाव के बस। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव और मुनि दुख पावई। ये राक्षस धनुष यज्ञ सुनकर के वहां कोई विप्लव मचाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। और यदि जा रहे हैं तो फिर सावधान सावधान सावधान। मेरे पहुंचने के पूर्व यदि तुमने कोई अनुचित कृत्य कर डाले तो आज पड़ेंगी जान के तुम्हारे लाले। सावधान हो जाओ। मैं भी मिथिला पहुंच रहा हूं। एक बार सभी लोग मेरे साथ जोर से जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की। मिथिला में आया, महाराज शिरध्वज से मिला। महाराज शिरध्वज के द्वारा रंगवन की संपूर्ण व्यवस्थाओं का व्यवस्थित रखने का भार हमें सौंपा गया। चले रंगवन की ओर। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध अजगो मेरा प्रणाम प्रणीत हो। उपस्थित सभा के अंदर समस्त आदेश देशांतर से पधारे हुए और राजा महाराजा मेरी बात को ध्यान से सुनो। रंगवनी की सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने का प्रयास करना। कोई व्यवस्था व्यवस्थित ना करना, नहीं तो बाणेश के द्वारा उसे व्यवस्थित कर दिया जाएगा। सभा सुचारू रूप से संचालित रहे।